हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि पहले ना हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं था। और जब तक माइक्रोवेव नहीं था तब तक मुझे लगता था कि ओ ये होता तो मैं ये करती, वो होता तो ऐसा होता तो वैसा करती, ऐसा करती, ये बनाती वो बनाती। मेरी कल्पनाएं घूमती रहती थी। और एनी हाउ मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसे लूँगी। अच्छा, मेरी एक चीज़ और ख़ास है कि जैसे दीपावली, धनतेरस के आसपास मैं कुछ एक बड़ी चीज़, बड़े अमाउंट की चीज़ ज़रूर परचेज़ करती हूँ। एक साल मैंने झूला परचेज़ किया था और एक साल यही माइक्रोवेव, एक साल लैपटॉप, मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने शुरू की हैं। कम से कम आई थिंक मुझे 6 साल हो गए ऐसा करते। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं लूँ, क्या मेरी ज़रूरत है। तो मुझे ना वैक्यूम क्लीनर लेने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि हमेशा मुझे डस्ट से एलर्जी होने लगती है। और डस्ट से मैं इतना दूर भागती हूँ कि अगर उत्कर्ष ना हेल्प करे तो शायद मेरे कमरे में उतनी सफाई ही ना हो जितनी होनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा, कि एवरी डे हम क्लीन करते हैं और ठीक आधे घंटे बाद वो चीज़ वैसी की वैसी एज इट इज़ दिखती है। क्योंकि हम अब ये मेन रोड हो गया, यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है। सो यही मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम क्लीनर ले लेती हूँ इस बार। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे बेडरूम से लेके हर जगह जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं ये क्लीन कर लूँ, मैं कर पाऊँगी। तो मैं उसके रिव्यूज़ भी देख रही थी, सारा सब कुछ देख रही थी। फिर सडनली मैंने ये प्रस्ताव घर में रखा और मुझे घर में ना फ्लैशबैक में ले जाया गया कि अरे, तुम माइक्रोवेव के लिए भी यही बोलते थे, लेकिन आई थिंक जब से वो आया तब से सिर्फ तुमने 2 बार उसे यूज़ किया है, उसके अलावा वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही कवर करके रख दिया है। तो ये बात मुझे बहुत जेन्युइन लगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और हम ऐसे उसे खरीद के केवल रख दें तो ऑब्वियसली किसी भी मशीनरी की इंसल्ट हो जाती है। तो मुझे फिर खुद से मतलब लगा कि एक बार विचार कर लूं कि क्या वैक्यूम क्लीनर मेरी आवश्यकता है या सिर्फ मेरी इच्छा है। ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। झूला मेरी इच्छा थी, मेरी आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता था कि झूला यहाँ मेरे लॉन में होगा तो मैं यहाँ बैठूंगी, ठंड के दिनों में धूप सेकूंगी, मेरा बच्चा यहीं आसपास मेरे खेलता रहेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। तो बाद में वाकई में ऐसा हुआ कि हम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हम दोनों अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ बाहर लॉन में स्पेंड करते हैं। तो वो तो पैसा वसूल हो गया। और ऐसे ही लैपटॉप के लिए हुआ कि लैपटॉप मैंने जब लिया, मेरे पास ऑलरेडी 2 लैपटॉप थे, बट उसके बाद भी मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने ले तो लिया। लेकिन वो उतना ही इफ़ेक्टिव है, उतना ही मेरे काम आता है, क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन का वर्क चलता है या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो वो उसमें मुझे डिवाइड करने होते हैं सब चीज़ें। प्लस शॉप की भी चीज़ें हम लोगों ने लैपटॉप पे शुरू कर दी है, फाइल्स वगैरह सेव करना, बहुत सारे इन लोगों की चीज़ें बन रही होती हैं। इनका अपना काम अलग चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों में देखो वो भी एक ज़रूरी थी और वो एवरीडे यूज़ आ रही है। बट हाँ, माइक्रोवेव मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैंने उसे परचेज तो कर लिया, लेकिन हकीकत में जब से लिया है आई थिंक 2 साल हो रहे हैं। मैं 2 साल में उसको सिर्फ 2 बार यूज़ किया है। और यही डर मुझे वैक्यूम क्लीनर के लिए भी लग रहा है कि मैं ले तो लूँ, घर वाले तो दिला देंगे, लेकिन कितना मैं उसको कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर उतना बिलीव नहीं होता है कि मैं सच्ची में कर पाऊंगी। ज़रा सा भी अगर मुझे डस्ट का पार्ट दिखेगा ना कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये सारी सोच विचार में ना मुझे ये चीज़ तो समझ में आई कि हर मनुष्य के अंदर ये चीज़ होती है। कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं और कुछ उसकी आवश्यकता होती है। और ऐसे तीज त्योहार में बहुत सारे हाउसवाइफ जो हैं वो रखे रहती हैं पैसे छुपा के कि मैं ये खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी। तो कुछ तो अपने शौक पूरे करती हैं और कुछ अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीद के ही खुश हो जाती हैं। तो कितनी गहरी बात मुझे इस समय पकड़ में आई है कि किस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है और कौन सी चीज़ आप केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खरीद रहे हैं, जो 2 दिन की इच्छा पूरी होगी और उसके बाद वो चीज़ किनारे पड़ जाएगी। तो ये हमें, कोई भी हो, उसको बहुत सोच समझ के चिंतन करके चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए और उन सब चीज़ों को लेना चाहिए। मैं यूजुअली यही करती हूँ कि जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता होती है मैं वो खरीदती हूँ। बट कुछ ऐसे भी इफेक्ट है कि मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये होगा तो मैं ये कर डालूंगी, वो कर डालूंगी, जैसा माइक्रोवेव के साथ हुआ। बट मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने 1-2 बार बनाया, मुझे आलस आने लगा, मैं वही केक कुकर में ही बनाती हूँ, बिस्किट्स में कढ़ाई में बनाती हूँ, मेरा हो जाता है। लेकिन पैसे तो लग गए, वो तो रखा ही हुआ है।
तो बहुत सारी चीज़ें ना सबक सिखा देती हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि त्योहारों का समय है, हम लोगों के कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, घर के सामान, डेकोरेशन का आइटम, हर एक चीज़ की एक लिस्ट बनी होती है। लेकिन वाक़ई में हमें देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ सिर्फ़ हमारी इच्छा है। इवन इस बार मैं नई लड़ियाँ खरीदने वाली थी, पुरानी सब डिस्ट्रॉय करने वाली थी। नई लाइटिंग चाहिए, इस पैटर्न की चाहिए, इस पैटर्न की चाहिए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 मंथ से मैं इन सब चीज़ों की तैयारी कर रही थी और कल के दिन मैंने उसे कट कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि देखो ये तो रोशनी ही करनी है ना, मुझे घर को सजाना ही है ना, ये हमारे ओल्ड लड़ियों से भी हो सकता है, वो अच्छी की अच्छी हैं। तो बेहतर है कि इस वाले पैसे से मैं कुछ और खरीद लूँ। आप देख रहे होंगे मैंने पीछे जो ये फ्लावर लगाए हैं, ये मैं पूरे घर में लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है त्योहारों पे। तो यही है लगाने का उद्देश्य कि एक तो आपको अच्छा लगता है, प्लस कौन सा कितने काम का रह जाता है। आई थिंक ये मेरी 9 साल पुरानी लड़ी लगी हुई है जो पीछे आप देख रहे हैं फूल माला की। तो कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो सकती है, कितनी निखर के दिखेगी, ऑब्वियसली हर साल लगती है, पुरानापन आ जाता है। जन्माष्टमी पे भी सजाती हूँ, दीपावली पे भी, धनतेरस पे भी और 11 पे भी, मतलब मैं इसी से सब कुछ बनाती हूँ। तो यूज़ होते होते चीज़ें रफ होने लग जाती हैं। फिर भी अगर वो कहीं पे यूटिलाइज हो सकती हैं, कहीं पे वो लग सकती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम खर्चे में मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। फिर भी मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ अभी खुद अपने हाथों से चीज़ें करने की। अगर मुझे लगेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता है, तब फिर फाइनली मैं ले लूँगी। अभी टाइम है, धनतेरस आने से पहले मैं ये डिसाइड कर लूँगी। आप लोग भी प्लीज़ सलाह दीजिएगा कि वैक्यूम क्लीनर, कई लोग हैं, देखो मैंने अपने मायके में 2-3 फैमिलीज ऐसी देखी हैं जहाँ पे वैक्यूम क्लीनर है, बट वो लोग हाथ से ही कंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो कालीन हो चाहे वो सोफे हो, हर एक चीज़ को हाथ से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर के झंझट में नहीं पड़ते। कभी कभी मैंने देखा है कि उससे चीज़ें ज़्यादा रफ भी हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं जो मेरे कदम पीछे खींचते हैं, बट अपनी हेल्थ को लेके मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि यार डस्ट से इतनी एलर्जी है तो बेहतर है कि ले ही लेते हैं। लेकिन फिर वही है ना कि मशीनरी को रख के मैं केवल उसको अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहती हूँ, उसे यूज़ करना चाहती हूँ। तो क्या हो सकता है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे एडवाइस दीजिएगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं जानती हूँ आप लोग कहेंगे कि ये तो तुम्हारा खुद का मैटर है, खुद डिसाइड करो, लेकिन फिर भी आप लोगों से सिर्फ ये सलाह ले रही हूँ कि वो पूरा यूज़फुल होता है ना, मतलब मैं पैसे डाल के ये ना सोचूं कि यार इससे तो अच्छा मैं हाथ से कर लेती। इसमें मैं आप लोगों की हेल्प चाहती हूँ, तो आप लोग इसमें मेरी प्लीज़ मदद करिए। और आई थिंक कि ये एक लाइन आप लोगों को भी सोचने का मौका देगी कि क्या चीज़ आपकी आवश्यकता है और क्या चीज़ आपकी इच्छा है। आवश्यकता नहीं है लेकिन बस इच्छा है कि हमें इसे लेना है। तो इस पे आप लोग भी गौर कीजिएगा। जो आवश्यकता है सिर्फ वो चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिएगा, इच्छाओं को थोड़ा पीछे कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। एक्सक्यूज मी मम्मा, नीड वांट दोनों में बहुत फर्क होता है। तो नीड आप खरीदिए, वांट को आप छोड़ दीजिए। ग्रीड बोलते हैं बेबी, नीड एंड ग्रीड। चलो क्या करते हो यार तुम भी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बोलो आगे। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।